फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम सब बहुत लंबा सफर तय करके आए हो, थोड़ा विश्राम करो, कुछ खा पी लो, फिर घर लौट जाओ। लेकिन भाइयों की आवाज एक साथ उभरी, गुरु माँ हम लौटेंगे, पर अपने भाई और उसकी पत्नी को साथ लेकर ही, वरना हम भी यहीं अपने प्राण छोड़ देंगे। गुरु मैन के चेहरे पर अब करुणा की रेखा थी। वो उठी और उन्हें एक और इशारा करके कहा, देखो वो जो पत्थर का पुतला खड़ा है वही है तुम्हारा अमन। सांसें थम गईं, चाहों भाइयों की आंखें भर आईं और उसकी पत्नी अब भी उस राक्षस की गुफा में 7 ताले के भीतर कैद है। अमन ने भी उसे निकालने की कोशिश की थी, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी, और देखो उसका अंजाम क्या हुआ। अगर तुम सब भी गलती कर बैठे तो वही होगा जो अमन के साथ हुआ। भाइयों ने एक स्वर में कहा, गुरु माँ हम वचन देते हैं, अब एक एक शब्द आपकी आज्ञा से ही उठेगा। गुरु माँ ने उनकी आंखों में झांका। प्रेम सच्चा था, संकल्प अटल था। फिर बोली, ठीक है, जो गलती अमन ने की उसे दोहराना मत, वरना पत्थर बनने से कोई नहीं बचा सकेगा। गुरु मैन ने उन्हें सब कुछ समझा दिया। राख की 2 मुट्ठियां दाएं हाथ की दरवाजा खोलने के लिए, बाएं हाथ की दरवाजा फिर से बंद करने के लिए। दानव के लौटने में अभी 3 घंटे हैं, समय रहते वापस लौट आना, और हाँ, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। भाइयों ने प्रण किया और आगे बढ़ गए। वे पहुंचे राक्षस की गुफा पर, गहरी सांस ली और दाहिने हाथ की राख गुफा के द्वार पर फेंकी। धड़ 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 7 ताले खुल गए और वे भीतर चले गए। गुफा के अंधकार में एक कोने में से कनक खड़ी थी। जैसे ही उसने उन्हें देखा, वो दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी। भैया मुझे यहाँ से ले चलिए, मेरे नाथ भी मुझे लेने आए थे पर वादा करके लौटे ही नहीं। भाइयों की आंखों में आंसू थे। बेटी हम तुझे यहाँ से जरूर ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य और रखना होगा। हम तरीका जानने जा रहे हैं और फिर तुझे इस अंधेरे से आजाद करने आएंगे। कनक ने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है भैया, मैं इंतजार करूंगी। भाइयों ने कनक को दिलासा दिया, बेटी हम फिर आएंगे और इस बार तुझे साथ लेकर जाएंगे। कनक की आंखों में एक बुझती लौ फिर से जल उठी। उसने धीरे से कहा, भैया मैं इंतजार करूंगी। भाइयों ने गुफा से बाहर आकर बाएं हाथ की राख द्वार पर फेंक दी। गुफा फिर से बंद हो गई, लेकिन किस्मत छुपे हुए तूफान की तरह पीछे खड़ी थी। तभी जंगल की सिहरती हवाओं में एक स्वर गूंजा, हे भाइयों, मैं एक लाचार लंगड़ा आदमी हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, अब चल नहीं पा रहा, थोड़ा सहारा दे दो, ईश्वर भला करेगा। स्वर दर्द में डूबा हुआ था, मगर वह दर्द नकली था। ये था दानव वर्गासुर, जो अब इंसानी आवाज में धोखा दे रहा था। भाइयों ने गुरु मैन की चेतावनी भुला दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अगले ही पल एक के बाद एक सभी भाई पत्थर बन गए। जैसे ही वे जमे, गुफा के पास खड़ा दानव हंस पड़ा। अब कौन आएगा बचाने, अब कौन सह पाएगा सज्जा। उसने पत्थर बने भाइयों को फिर से गुफा में कैद कर दिया। अब वो कनक के पास पहुंचा और बोला, कौन थे ये लोग, मेरे पीछे क्यों आए थे। कनक ने सिर झुका लिया, मुझे क्या पता, मैं तो 7 ताले के भीतर बंद हूँ, बाहर क्या होता है नहीं जानती। दानव गुर्राया, उन गुस्ताखों को सजा मिल चुकी है, अब देखता हूँ अगला कौन आता है। कनक की आंखें फटी रह गईं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या मेरे जेठ भाई अब वो भी नहीं रहे। अब कनक ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। उधर उज्जैन में शाम का अंधेरा घर के आंगन पर छा चुका था। दीवार में गड़े 6 तीर अब एक एक कर गिरने लगे। 6 तीर, 6 पत्थर, 6 मातम। माँ और भाभियां चीखती रहीं, बिलखती रहीं। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई, लेकिन उनका विलाप थमा नहीं। उसी रात उज्जैन की गलियों में एक सवारी निकली, घोड़े पर सवार, सादे वेश में, पर आंखों में गहराई लिए राजा वीर विक्रमादित्य हर रात की तरह प्रजा की खैर खबर लेने निकले थे। लेकिन आज किस्मत उन्हें एक टूटे हुए दरवाजे तक ले आई, जहाँ एक वृद्धा और 6 विधवाएं दीवार से लिपटकर रो रही थीं। राजा विक्रमादित्य उस वृद्धा के सामने खड़े थे, जिनकी आंखों से केवल आंसू बह रहे थे और दिल से एक ही आह निकल रही थी। मेरे बेटे, राजा ने धीरे से पूछा, माँ इतनी रात गए, तू यहाँ क्यों बैठी है, क्या दुख है तेरे भीतर। माँ कांपती आवाज में बोली, क्या बताऊं महाराज, यही मेरे बेटे थे, 7 के 7, और ये हैं उनकी 6 बहुएं। एक बहू मेले से लापता हो गई, उसी को ढूंढने मेरे 7 बेटे निकले थे, लेकिन अब कोई नहीं लौटा। हम जानते हैं अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम कैसे जिए महाराज, कैसे सांस लें बिना अपने बेटों के। विक्रमादित्य की आंखें गीली हो गईं, लेकिन उनका चेहरा संकल्प से भर उठा। माँ अब ये दुख तेरा नहीं, अब ये वचन मेरा है। तेरे 7 बेटे और वो बहू अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं उन्हें लेकर ही लौटूंगा, और तब तक नहीं लौटूंगा जब तक उन्हें साथ लेकर ना आ जाऊं। माँ ने उनका चेहरा देखा और पहली बार उम्मीद की एक रेखा चमकी। क्या होगा कहानी का अगला मोड़, जानने के लिए बस इसी वीडियो पर क्लिक करें। जरूर देखें, क्योंकि हर पल है रहस्य से भरा। और अगर ऐसी दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए अगली दास्तान किस रहस्य से पर्दा उठाए।